क्लास 3 के बच्चों को आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कुछ अभ्यास कार्य। हिंदी के विकास के लिए, भाषा को शुद्ध करने के लिए, भाषा के शुद्धिकरण के लिए, अपने विचार को व्यक्त करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है। आप कहीं पर कुछ वाक्य लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वहाँ पर एक वचन बहुवचन की अशुद्धियों को कैसे दूर करेंगे, वहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की अशुद्धियों को कैसे दूर करेंगे। अभी जैसे आप यहाँ देखिए, आपकी किताब में एक जगह दिया गया है, अब देखिए वाक्य पूरे कीजिए, दिए हुआ है। अब जैसे इसमें दिए हुआ है हाथ जोड़कर हुए हैं, हाथ जोड़कर हुए हैं। वाक्य की शुद्धि करने के लिए हाथ जोड़कर खाली जगह हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया जाए, खड़ा, खड़े, पड़े, बैठे, तो अब इसमें देखिए, तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले आप एक वचन बहुवचन में देखते होंगे कि एक वचन बहुवचन में क्या है कि जो आदर्श सूचक शब्द होते हैं उसमें बहुवचन होता है। तो यहाँ हैं लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ क्या लगा हुआ है, हैं लगा हुआ है। ये हैं लगा हुआ है तो ये आदर्श सूचक शब्द है। हैं आदर्श सूचक शब्द होता है। अगर है रहेगा तो वह एक वचन का शब्द है, यह आदर्श सूचक शब्द नहीं है। लेकिन यह हैं जो है यह बहुवचन का शब्द है और आदर्श सूचक शब्द है। अब इस 4 ऑप्शन में देखिए, तो आदर्श सूचक शब्द या बहुवचन का शब्द क्या होगा। तो हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि बैठा हुआ नहीं। हाथ जोड़कर पड़े हुए हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। हाथ जोड़कर खड़े हैं तो यह भी आप लिख सकते हैं। हाथ जोड़कर हुए हैं तो यह नहीं लिखना है, यह खड़ा हुए हैं। यह शब्द पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए यह गलत है। तो क्या होगा, या तो आप इसमें खड़े लिखिए या तो फिर बैठे लिखिए। ये आपके समझाने के लिए हमने लिखा है, इसमें 2 ऑप्शन दिया था। जब आंसर और क्वेश्चन की बात होगी तो वहाँ पर 4 में से कोई एक ही ऑप्शन सही होंगे। तो इस तरह से आप इसको समझ लिए। अब दूसरा चीज़ आप देखिए, तो आपको कहीं कहीं पर विलोम शब्द से सेंटेंस बनाना होता है, कहीं कहीं विलोम शब्द का प्रयोग करना होता है। अब जैसे अज्ञान शब्द है, अज्ञान, तो इसमें क्या है, 2 शब्द मिले हुए हैं। इसको आप 2 तरह से समझ लीजिए। पहले यह शब्द क्या है, एक तो इसमें उपसर्ग लगा हुआ है और इसका मूल शब्द क्या हो जाता है, ज्ञान। तो यह ज्ञान मूल शब्द है और यह क्या है, तो उपसर्ग है। अभी आप लोग इतना समझने के लायक नहीं है, तीसरा क्लास में ये सब चीज़ नहीं समझने वाला होता है, लेकिन थोड़ा बता दिए हैं कि इसमें 2 शब्द मिल के बना हुआ है। अब अज्ञान का उल्टा क्या होगा, विलोम क्या होगा। अज्ञान का मतलब होता है जिसमें ज्ञान नहीं, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, ज्ञान। इस तरह से आप एक वाक्य को शुद्ध करना सीख लिए और एक उपसर्ग मूल शब्द और विलोम शब्द, और इसका एक्सेंट कहेगा वाक्य बनाने के लिए विलोम शब्द से। तो इससे आप वाक्य नहीं बनाएंगे, इससे आप वाक्य बनाएंगे, क्योंकि यही है इसका विलोम शब्द। तो आप इसको समझ लिए अब।